सीताराम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यदि कोई हमारी शक्ति का बंधन कर दे, मान लीजिए हमारे पास पहले कोई शक्ति थी, हनुमान जी की शक्ति थी, माँ भगवती दुर्गा की शक्ति थी, महादेव की शक्ति थी, किसी की भी शक्ति थी, जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं, आपको लगता था कि उनका एक ऑरा, उनका एक तेज आपके साथ था, परंतु अब वो चीजें नहीं है। पहले आप किसी के बारे में कुछ कहते थे तो वो सत्य सिद्ध हो जाता था, आपको दूसरे के बारे में पता चल जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर किसी ने आपकी शक्ति का बंधन किया है या किसी भारी नकारात्मकता शक्ति के आप प्रभाव में आए हुए हैं। अब जैसे ही आपको ये पता चले तो सबसे पहला नियम है कि आप अपना बैग पैक करिए और जहां कहीं भी आपके आसपास में माँ भगवती गंगा हैं, आप गंगा जी में जाइए और 2 दिन वहां रुक करके स्नान करिए। तीनों टाइम 2 दिन रुक करके 3 टाइम गंगा जी में आप स्नान करिए। उसके बाद अपने घर वापस आइए। अब घर वापस आ करके ये अनुष्ठान आपको 21-21 दिन करके 2 बार में करना है। हालांकि एक अनुष्ठान में ही आपकी शक्ति खुल जाएगी, परंतु दूसरे अनुष्ठान में वह शक्ति और मजबूत हो जाएगी, जिससे इस प्रकार का बंधन आदि कोई दोबारा आपके ऊपर नहीं कर पाएगा। तो 21-21 दिन करके 2 अनुष्ठान आपको करने हैं। पहला अनुष्ठान, मान लीजिए कोई भी शक्ति, मान लीजिए हनुमान जी की शक्ति आपके पास है, तो हनुमान जी का जो सबसे सरल स्त्रोत है हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा को पकड़िए आप। यदि आपका कोई और देव हो, उनका यदि आपको नहीं समझ में आता है तो ये जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, ये इसमें आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि आप जब मुझे देव बताएंगे कि इस देव की हमारे पास शक्ति थी, हम पुनः चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन से मंत्र का, कौन से स्त्रोत का आपको प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें 21-21 दिन का 2 अनुष्ठान होंगे। अनुष्ठान के सभी नियमों का आपको पालन करना है। अब मान लीजिए हनुमान जी की शक्ति थी, हनुमान जी की शक्ति को पुनः वापस पाने के लिए हम अनुष्ठान कर रहे हैं। गंगा स्नान करके आ गए 2 दिन हम, अब हम घर पे आए हैं अपने। यदि कोई मंदिर आदि आपको मिल जाए, ऐसा कोई आपके आसपास मंदिर हो जिसमें ज्यादा लोग ना रहते हों और वहां मंदिर में आपको पूजा पाठ करने का जो परमिशन मिल जाए, ये तो सोने पे सुहागा होगा। ऐसे होते हैं कुछ मंदिर, छोटे मंदिर होते हैं, ज्यादा लोग वहां पर नहीं होते, सोने पे सुहागा है। यदि ऐसा नहीं है तो आप इस पूजा को अपने घर पर ही करिए। अब करना क्या है, हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करना है और नेचुरल, कोई भी नेचुरल चीज हो गई, जैसे पंचमेवा हो गया, मिश्री हो गई और ये फल फ्रूट हो गए, इस चीज का आप किसी नेचुरल चीज का, चने आदि का भोग लगाइए। यदि कोई बना के लगाना चाहते हैं, जो बाजार से जो मिठाई आदि आती है उनका नहीं लगाना। यदि मिठाई आदि, मिष्ठान आदि का भोग लगाना चाहते हैं तो स्वयं से घर का बना हुआ लगाइए, ठीक है। अब ये भोग लगा करके आपको प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक अर्पित करके संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी महाराज, आपकी जो कृपा मेरे ऊपर थी, जो अब मुझे महसूस नहीं हो रही है, जिसका बंधन हो गया है या किसी भी कारण से वह संपर्क आपसे मेरा टूट गया है, उस कृपा को मैं पुनः प्राप्त करने के लिए 21 दिन तक प्रतिदिन 108 हनुमान चालीसा का पाठ करने का, और इस मंत्र से आप मुझे संपर्क करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हनुमान जी का जो सरल मंत्र चलता है आजकल, कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, और आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे परामर्श भी कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने का, और इस मंत्र से, जो भी मंत्र आपने चुना है, इस मंत्र से आपके 3 माला का 21 दिन तक प्रतिदिन हवन करने का संकल्प करता हूं। ऐसा संकल्प करके हनुमान जी के चरणों में जल छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ करिए और 3 माला का हवन करिए। 108 हनुमान चालीसा का पाठ, 3 माला का हवन। अनुष्ठान के सभी नियमों का पालन करना है। भूमि पर आपको शयन करना है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, नाखून बाल आदि नहीं काटने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और स्वयं से बना करके भोजन पाना है। ये आप निश्चित मानिए। जो कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा तो आप उच्च स्तर की शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि उच्च स्तर की शक्तियों को प्राप्त करना है तो त्याग भी उच्च स्तर का ही करना पड़ेगा। हाँ, यदि आपको लगता है तो आप किसी एक व्यक्ति के हाथ का भोजन पा सकते हैं। मासिक धर्म की कोई महिला है तो उसके हाथ का भोजन नहीं करना है। घर में किसी एक व्यक्ति के हाथ का भोजन पाइए यदि आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसमें हम उस प्रकार की सुकून वो नहीं दे सकते आपको कि 100% आपकी शक्ति खुल ही जाएगी, ये हम बता दें निश्चित तौर पे आपको। लेकिन हो सकता है, आप करके देखिए अपने रिस्क पर।
अब आप 21 दिन के इसमें 2 अनुष्ठान इस विधि से कर लीजिए। 108 हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन और 3 माला का हवन। हालांकि आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन में ही आपकी शक्ति खुल जाएगी और आपको 21 दिन के 2 अनुष्ठान कर लेने हैं। इसके बाद भी आपको किसी रक्षा मंत्र का या ये जो विधि बताई है और हवन, जिन लोगों के पास इस प्रकार की शक्तियां हैं, आप हफ्ते में 1 बार हवन का नियम बनाइए, उससे आपकी शक्ति प्रबल होगी। अब मान लीजिए मैंने वही बताया था कि जो हम सिद्धियों का प्रयोग करते हैं ना, ये हमारी कमाई होती है। मान लीजिए हमने 98 कमाई, 50 पैसा कमाया और किसी के भलाई में 1 रुपए का खर्चा कर दिया। अब वो तो शक्तियां डाउन हो रही है ना। आप यदि किसी के भलाई में खर्चा कर रहे हैं तो आपके जब तब खर्च हो रहा है, ये निश्चित मानिए। आप जब तब का खर्चा कर रहे हैं आप अपने, तो यदि आप खर्चा कर रहे हैं कहीं से, तो कहीं से उसको कमाना भी पड़ेगा। तो अपना जब तब निरंतर करते रहिए। यदि आपको ऐसे साधक बनना है, आपको चाहते हैं कि हमारे पास शक्तियां रहे, हम दूसरों का भला करें, तो मैं सच बताऊं तो ऐसे साधक को तो प्रतिदिन 108 पाठ हनुमान चालीसा के करने चाहिए, या जो भी उसके देवी देवता हैं। यदि मंत्र ले लिया है तो मंत्र का जाप करे प्रतिदिन, जितना भी गुरु ने संख्या बता रखी है। मंत्र नहीं लिया है तो उनके किसी भी स्त्रोत का 108 बार पाठ करे। ना कर पाए, स्त्रोत बड़ा है तो कम से कम 54 पाठ करे, इससे कम में बात नहीं चलेगी। और हफ्ते में 1 बार 3 माला का या 11 माला का हवन करे। हफ्ते में 1 बार कर रहा है तो 11 माला का ही करे तो ज्यादा अच्छा है। तो इतना नियम तो उसको लेकर के चलना पड़ेगा, तभी ये दूसरी चीजें आप पर हावी नहीं हो पाएंगी, यदि आप इतना नियम लेकर के चलते हैं। बाकी जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसमें देख लीजिएगा आप। स्पर्श आदि से बचाइए खुद को, किसी के ना अपने चरण स्पर्श कराइए ना दूसरे के चरण स्पर्श करिए। बाहर के खाने से बचिए, किसी का मृत्यु भोज, किसी के शादी विवाह का भोजन नहीं करना है। लहसुन प्याज का तो बिल्कुल त्याग ही कर देना है ऐसे व्यक्ति को। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी शक्ति खुल जाएगी। और एक विधि इसमें और कर सकते हैं कि जब आप गंगा स्नान करने जाएं तो वहां से गंगा जल भर करके लेके आए। ठीक है, जब आप पाठ करें तो एक गिलास में, एक पात्र में आप जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा वो गंगा जल मिला दीजिए और उस पात्र को वहीं रख दीजिए। जब आप पाठ करेंगे तो उस पाठ के वाइब्रेशंस जा करके उस जल में समाहित हो जाएगी, निश्चित तौर पे हो जाएगी। अब आप क्या करिए, पाठ करने के बाद उस जल को भी धारण कर पी लीजिए, जिससे वो आपके आत्म शुद्धि, भीतर से जाकर के शुद्धि करेगा। बाहर से आप पाठ आदि ये सब तो कर ही रहे हैं, तो ये चीज भी बहुत फायदेमंद होती है इसमें। तो इस प्रकार से निश्चित तौर पे आपकी शक्तियां खुल जाएंगी। और ये जो नियम बताए हुए हैं, यदि आपके पास ऐसी कोई शक्ति है तो मैं तो आपको कहूंगा कि जो हमारी साधना क्लासेस चलती हैं, हालांकि उसमें कुछ थोड़ी दक्षिणा लेते हैं, आप आकर के उसमें एक बार ज्वाइन होइए और सारी चीजों को अच्छी तरीके से सीखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। बिना सीखे, बिना यदि हमने गाड़ी नहीं सीख रखी है और मैं लेकर के उसको चाबी लगाकर लेकर के निकल जाऊंगा तो निश्चित तौर पे एक्सीडेंट होगा। तो बिना इन चीजों को सीखे, बिना गुरु के मार्गदर्शन की सब चीजें ठीक नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा खतरा होता है। आपके साथ कई लोगों का इसमें भविष्य खराब हो सकता है, आपके साथ मतलब आपके घर वालों का भी। यदि आपके ऊपर किसी ने ऐसा प्रयोग कर दिया, हमने कई बार देखा है ऐसे दरबार चलाने वालों की मृत्यु तक हो गई है। कोई भारी नकारात्मकता, क्योंकि उनको नियम परहेज मालूम नहीं है, क्या नियम परहेज करना है। थोड़ी सी शक्ति कहीं से प्राप्त हुई, दरबार चलाना चालू। अब कहीं से भारी नकारात्मकता शक्ति का प्रभाव हुआ उनके ऊपर, बस टैंग हो गए। कई दरबार चलाने वालों को हमने देखा ऐसे मृत्यु तक हो गई है। तो इसीलिए इन सब चीजों को किसी गुरु के मार्गदर्शन में सीख करके ही आगे करना चाहिए। तो यह एक जानकारी थी। बोलिए सीताराम।